अच्छा, सबसे पहले Nart Pen is sold at an auction for 230, which marks a 15% profit over cost. सही है. Find the original cost. Again, मैं फिर से याद दिला दूं, इंक्रीज और डिक्रीज वाली चीज है. प्रॉफिट हमेशा 100 में ऐड होके आता है. ओरिजिनल कॉस्ट आपकी हमेशा 100% पे आती है, राइट? तो 100 प्लस 15 इज 115, right? So 115 is representing 230 और आपको ओरिजिनल चाहिए which is 100 पे x, right? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 115x is equals to 230 multiplied by 100. x is equals to 230 multiplied by 100 divided by 115, right? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 115 बंदा, 230 यूजा और 100 which is 200. हमारा आंसर आ गया 200, राइट? चलो, इसके बाद a cloud hosting plan rate drops by 35% during a promotional window down to $30. Find the original plan rate. अब इसने ड्रॉप की बात करी है, ड्रॉप ऑफ 35%, which means 100 minus 35, which is now 65. अब 65% is representing $13. तो आपको ओरिजिनल चाहिए which is at 100 पे x. तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे which means 65x is equals to 13 multiplied by 100. x is equals to 13 multiplied by 100 divided by 65. कैंसिल कर लो. 5 13 था, 5 20 था, 13 और 13 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 20. डॉलर है और हमारा भी डॉलर था, राइट? यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट कोई भी नहीं छोड़ेगा. तो अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. उसके बाद अ वाटर कंटेनर होल्ड्स 380 लीटर्स आफ्टर अ 5% लॉस ड्यू टू द इवेपोरेशन. फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम कैपेसिटी. चलो, अब 5% लॉस की बात हो रही है विच मीन्स 100 माइनस 5, ये हो गया 95. अब 95 इज रिप्रेजेंटिंग योर 380. तो आपको 100 पे चाहिए, इनिशियल चाहिए x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 95x is equals to 380 multiplied by 100. So x is equals to 380 100 upon 95. आप कैंसिल कर लो इसको 5 से. 5 19 था, 5 7 35, 5 6 30. तो अब 76 डिवाइड बाय 19 कितना होता है? 76 डिवाइडेड बाय 19 होता है आपका 4. 19 का 19 4 का which is 400 नाउ. तो ये आ जाएगा 400 लीटर्स, राइट? उसके बाद a wool item shrinks by 4% during wash cycles to a final length of 24 centimeter. Find its pre-wash length. मतलब वॉश होने के बाद 4% श्रिंक हो गया. श्रिंक मतलब कम हो गया, which means 100 minus 4 क्या हो जाएगा? 96%. 96% is representing 24. आपको ओरिजिनल चाहिए वॉश होने से पहले which is at 100 पे x. Cross multiply 96x is equals to 24 multiplied by 100. X is equals to
24 multiplied by 100 over 96, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, से कर लो, 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 2 12 दा 100, 12 1 दा और 12 4 दा 4 1 दा 4 25 दा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद a processing fee of 12% is added to a transaction, making the total $56. Find the transaction cost before the fee. अब इस फी को ऐड किया गया है, यानी 100 से प्लस करा गया है, it is now at 112%. 112 is representing 56. तो आपको ओरिजिनल चाहिए, बिफोर द ट्रांजैक्शन चाहिए, यानी x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 112 multiplied by x, 56 multiplied by 100. X is equals to 56 multiplied by 100 divided by 112. सिंप्लीफाई करेंगे, 56 1 जा 56, 2 जा 112 और 100 पहले आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 50 जा, which is $50, राइट। तो इंक्रीज होने के बाद हमारी फीस 56 थी और इंक्रीज होने से पहले, फी लगने से पहले हमारी फीस थी 50, राइट। इसके बाद कह रहा है our corporate department registers 112 active contracts following a 12% annual growth cycle. Find the initial contract count. एनुअल ग्रोथ है, ग्रोथ यानी इंक्रीज कर रहा है, यानी 100 प्लस 12, ये हो जाएगा 112%। अब 112 पे हमें क्या कीजिए कॉस्ट, कितना कंट्रोल था हमारे पास, 112 ही है, और हमें निकालने हैं 100 पे, इनिशियल निकालने हमें, which is at x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2x is equals to 1/2 multiplied by 100. X is equals to 200 upon 100. 0 कैंसिल हो जाएगी, तो सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पे, तो 1/2 1 तो सिर्फ आपका 100, राइट। तो इंक्रीज होने से पहले इसके एक्टिव कंट्रोल्स कितने थे, 100 थे। चलो अब मुझे बताओ, इस पेज पे किसी को मसला, कुछ अनक्लियर है तो मुझे बता दो। सबको क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो। 90 एक्सप्लेन कर दूं, चलो आओ देखो। कह रहा है प्रोसेसिंग फी ऑफ 12% इज एडेड। जब एडेड की बात हो रही है तो 100 में हम प्लस करेंगे तो 112% हो गया, राइट। तो 112 इज रिप्रेजेंटिंग 56, तो 112 इज रिप्रेजेंटिंग 56। हमें चाहिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिफोर द फी, यानी इनिशियल चाहिए, यानी 100 पे चाहिए, which is x now। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमने, तो 112x इसी दोस्तों 5600 आ गया। अब कैंसिल करा, 56 1 था 56, 56 2 था 112, राइट। तो 100 और 2 रिमेनिंग है, तो 2 1 था 2, 250 था 100। क्लियर है। चलो और किसी को मसला, और किसी को मसला, अब आ जाओ आगे। Their invoice total is 44 inclusive of a 10% late payment charge. Find the original invoice amount. Again,
इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, विच मीन्स 100 में क्या किया गया है, इधर हमारे पास ऐड किया गया है 100 + 10 विच इज 110%. तो 110 इज रिप्रेजेंटिंग 44. हमें ओरिजिनल चाहिए विच इज एट 100. एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 110x और 100 मल्टीप्लाई बाय 44. x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 110, राइट. बेसिकली ये तो हो जाएगा आपका 4400. इसके अंदर हम लोग 0 0 कैंसिल कर दिया, 11 1 था, 11 4 था, तो 40, राइट. इसका आंसर आ गया 40. इसके बाद कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ रिजर्व ड्रॉप बाय 3% डाउन टू एन इंडेक्स ऑफ 19,400. कैलकुलेट द बेस लाइन पॉपुलेशन. हमसे ड्रॉप की बात करिए, 3% का ड्रॉप हुआ है यानी 100 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये हो गया 97%. अब 97% पे 19,400 है, हमें निकालनी है 100 पे which is x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 97x is equals to 19,400 multiplied by 100. x is equals to 19,400 okay, 100 के 2 0 और divided by 97, right. अब इसको डिवाइड करोगे तो 97 1 था 97, 97 2 था 194. इसके बाद जितने जीरो है वो लगा दो, तो ये हो गए आपके 20,000, राइट. चल इसके बाद आफ्टर एन 18% promotional voucher code is subtracted, a booking cost 82. Calculate the price before the code. वाउचर कोड है 18% का, तो इधर सब्ट्रैक्ट किया गया है यानी 100 में से सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है which is now 82%. So 82% is representing 82. हमें निकालना है ओरिजिनल यानी 100 पे which is x. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 82x is equals to 82 multiplied by 100. x is equals to 82 multiplied by 100 divided by 82. कैंसिल होगा तो आंसर क्या आया 100, राइट. के बाद कह रहा है अ प्रोडक्शन लाइन delivers 920 units after a 15% single shift manufacturing cycle. Find the standard output. अच्छा सर्च की बात हो रही है यानी इंक्रीज की बात हो रही है, 15% इंक्रीज हुआ है यानी 100 + 15 which is 115%. 115 is representing 920. आपको पोजीशन चाहिए यानी 100 पे x. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 115x is equals to 920 multiplied by 100. x is equals to 920 multiplied by 100 divided by 115, right. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा 5 × 10 5 × 15, ये हो जाएगा 600. एक साथ तो लेता हूँ मैं 920 100 कैंसिल करो 5 से, 5 × 5 5 × 40 5 4 20 और 0 0, राइट. अब 23 है, 23 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. 23 को 184 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 8. 23 1 था 23 8 सा और 2 0 हैं विच इज 800 यूनिट्स. इसके बाद क्या रहा है a dynamic file size shrinks down by 45% to a final compressed block of 110 MB. Find the original asset cycle.
श्रिंक्स डाउन मतलब डिक्रीज हुआ है, यानी 100 माइनस 45 विच इज 55. 55 is representing 110. तो आपको 100 पे चाहिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 55x इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई बाय 100. x is equals to 100 divided by 55. इसको कैंसिल कर लो, 11 बनता है 11, 11 5 जा, ये हो जाएगा आपका 1000, 5 1 जा, 5 2 जा और हो जाएगा 200. ये आ गया 200, राइट. उसके बाद कह रहा है अ कास्टिंग ब्लॉक कूल्स एंड रिड्यूसेस मास बाय 2%, रिड्यूसेस बाय 2%, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 2 which is 98. 98 is representing final weight of 196. 196. तो आपको चाहिए ओरिजिनल, इनिशियल चाहिए 100 पे x. Again cross multiply 98x is equals to 196 multiplied by 100. X is equals to 196 100 upon 98, right? So 98 1 जा, 98 2 जा, 200. चलो अब मुझे बताओ किसी को मसला है इसके अंदर? सर आप 95 समझा सकते हैं? 95 और देखो 95 में बोला था इसने प्रोडक्शन 9 delivers 920 units after a 15% single shift manufacturing surge. सर्ज मतलब इंक्रीज करना, यानी 15% 100 से ऊपर गया है, राइट, इंक्रीज करा है. तो 100 प्लस 15 इज 115. तो 115 इज रिप्रेजेंटिंग 920. और आपको इनिशियल स्टैंडर्ड चाहिए विच इज एट 100. 100 पे x है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 100 पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 115x और 920 100, राइट. उसके बाद हमने इसको डिवाइड करा, इसे डिवाइड करा 5 से कर लिया. 525 और 5 184,000 140 18400. तो 23 को हमने कैंसिल करा तो आ गया 8, तो 800, राइट. जी सर. क्लियर है? जी सर. और किसी को मसला? चल अब आ जाओ आगे. कह रहे हैं लेक्चर हॉल सीट काउंट इज एक्सपेंडेड बाय 8%. एक्सपेंडेड मतलब 100 से आगे गया है, तो यानी 100 प्लस 8 इज 108%. और 108 इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी सीट्स? 270 सीट्स. आपको ओरिजिनल चाहिए which is x. नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 108 x is equals to 270 multiplied by 100. X is equals to 270 divided by 108, right. अब कैंसिलिंग कर लो. चलो इसको से कैंसिल कर लेते हैं. 2 5 जा, 2 4 जा, 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 0, राइट. आप इसको 3 से कर लो या भाई अभी भी 2 से कर लो. तो 227 और 2 6 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 0, राइट. अब इसको 3 से कर लो. 3 9 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और फिर 0, राइट. वापस इसको 3 से कर लो. तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 0. वापस को 3 से कर लो. 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0, राइट. हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 250. क्लियर है? चलो इसके बाद
a premium retail product costs 126 after an inclusive 5% import duty is processed. Find the price before the duty. मतलब 5% इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, which means 100 plus 5, which is 105%. 105 is representing 126. आपको इनिशियल बिफोर चाहिए, यानी 100 पे x. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 105x 126 multiplied by 100. X is equals to 126 on 105. राइट, अगेन इसको कैंसिलिंग कर लो, इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6 और 0 0. उसके बाद 5 से कर सकते हैं. 5 7 5 8 40, 5 4 20, 0. फिर अब इसको 7 से कर सकते हैं. 7 1 7 1 7, 7 2 14 और 0, which means 120 is my answer. Right? उसके बाद कह रहा है workflow timeline drops by 16% to 42 days following the framework update. Find the original timeline duration. अच्छा, इसे ड्रॉप की बात करी है, यानी 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, which is now 84%. 84% is representing 42 days. आपको ओरिजिनल चाहिए 100 पे, यानी x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 84x is equals to 42 multiplied by 100. X is equals to 4200 divided by 84, right? So 42 1 the 42, 42 2 the 84. आ गया था 100 divided by 2, which is 50. 50 days, right? तो ये डॉलर्स थे आपके, और ये आपके सीट्स थी. चलो मुझे बताओ, इसके अंदर किसी को मसला? तो क्लियर है? तो क्लियर है? फिर पूछ रहा हूँ, याद है ना मंडे को टेस्ट है, तो ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर. फिर पूछ रहा हूँ, किसी को मसला है तो मुझसे पूछ लो अभी. चल अब आ जाओ आगे. अच्छा, किसी को कॉपी करना है कोई सवाल तो मुझे बता दो अभी. कॉपी करना है? अच्छा, नहीं करना. चलो आप आगे चलेंगे. चलो अब आ जाओ. परसेंटेजेस हमने कर ली, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर लिया, राइट? अब आओ सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम होता है, राइट? अब हमने इंटरेस्ट ना यहाँ लेना है ना देना है, यहाँ पे सिर्फ हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ताकि कभी हमारे सामने आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है. इंटरेस्ट क्या होता है? कोई लोन आपने दिया, उसके ऊपर अगर आपको कोई एडिशनल अमाउंट मिल रही है तो वो इंटरेस्ट है, राइट?
अब आओ सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। सबसे पहले ये देखो, इसको एक एग्जांपल से करते हैं हम लोग। लेट्स से एक स्टूडेंट है ए, राइट। उसने कुछ पैसे बी को दिए। ए ने पैसे किसको दिए? बी को दिए। लेट्स से 100 रुपीज, यानी $100 कह लो। ए ने बी को 100 रुपीज दिए, राइट। अच्छा, कितने टाइम के लिए दिए? बी ने बोला था कि मुझे ये पैसे चाहिए लेट्स से 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए चाहिए, राइट। और ए ने बोला था कि जब मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं तो मैं इस पे आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तो ए ने बोला मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 5%। कितना चार्ज करूंगा? हाँ माया बोलो। सर आप बता सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इंटरेस्ट वो अमाउंट जो आपको कोई लोन अगर आपसे किसी ने लिया है या आपने किसी को लोन दिया है और आप उस एडिशनल अमाउंट चार्ज करो। जैसे इसने ए ने बी को कितने पैसे दिए? $100 दिए। अब बी ए को वापस कितने करने चाहिए उसको उसूलन? आप बताओ मुझे, बी ए को कितने पैसे वापस करेगा? आप बताओ। 100। 100 करना चाहिए, राइट। लेकिन वो 100 नहीं करेगा। ए ने उसको बोला है कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए इस पे, यानी बी कुछ एडिशनल अमाउंट भी ए को देगा, राइट। तो उस एडिशनल अमाउंट का नाम है इंटरेस्ट। ये बात समझ आई या नहीं? जी सर। तो वो एडिशनल अमाउंट जो भी होगी वो होगी आपकी इंटरेस्ट। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास ए ने बी को $100 दिए और कितने टाइम के लिए दिए? 2 इयर्स के लिए दिए। और क्या परसेंटेज उस पे रखी? 5% रखी, राइट। तो उस पे हमने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100, राइट। अच्छा, अब ये P क्या है? P फॉर प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने एक दूसरे को दी है। जैसे ए ने बी को $100 दिए हैं, तो विच इज प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है, राइट। उसके बाद आर क्या है? आर इज योर रेट, यानी वो परसेंटेज जिस पे इंटरेस्ट काउंट कैलकुलेट होगा, यानी 5%। और टी फॉर टाइम, यानी कितने साल के लिए दिया, विच इज 2 इयर्स, राइट। यहां तक सबको समझ आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? चलो, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। चलो, 100 और 100 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आया मेरा? $10। यानी पी ए को मुझे बताओ कितने पैसे देगा? यार बताओ, आप बताओ मुझे। 10। नहीं, अब एक खुद सोचो, ए ने जब बी को $100 दिए थे, तो क्या बी ए को सिर्फ $10 रिटर्न करेगा? खुद सोचो। सर 10 एडिशनल। 10 एडिशनल रिटर्न करेगा, बिल्कुल सही। तो इनिशियल अमाउंट क्या थी हमारी? 100 प्लस 10, राइट। तो टोटल वो आपको अमाउंट रिटर्न करनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू $110, यानी बी ए को 2 साल बाद $110 रिटर्न करेगा। ये बात समझ आई या नहीं? ये चीज समझ आई सबको? तो मुझे बता दो हम सब करके। चलो अब आ जाओ आगे। अच्छा पहले एक काम करो, इसको सब कॉपी करो अपने पास। अच्छा कौन सी वर्कशीट में करोगे? ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट वाली वर्कशीट दी थी ना मैंने, जिसके हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये वाली। परसेंटेज एवरीडे मैथ्स वाली हमने वर्कशीट में आप लोगों को दी थी, उसके अंदर कॉपी करना है, ठीक है? यस सर। चलो अब आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव on $400 invested at 3% per year for 2 years। चलो अब क्या ये सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहले इसके अंदर आपको चीजें आइडेंटिफाई कर लो। ये 400 क्या है आपका? ये आपका प्रिंसिपल है। ये 3% क्या है आपका? ये आपका रेट है। ये 2 इयर्स क्या है आपका? ये आपका टाइम है, राइट? तो इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, उसके बाद आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, राइट? तो जल्दी से सब करो, मुझे सेंड करो। चलो आओ देख लो इसे। फॉर्मूला अगेन, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। तो P की जगह पे कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय R 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 2 24, यानी $24 इज माय सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट निकालनी है। अमाउंट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज करना है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज 24। तो आंसर क्या आएगा मेरा? $424। ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है? चलो आज आगे। Find simple interest when $800 is invested at 5% per year for 3 years।
चलो अब ये निकालो आप लोग जल्दी से। चलो अब आओ देखो, ये जैसे उनके सेंड किया है, सही किया है, लेकिन क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। ये क्या लिखा हुआ है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? कैलकुलेट द अमाउंट। तो जब अमाउंट बोलेगा वो, तब हम ये अमाउंट का काम करेंगे। अभी उसे क्या बोला है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करना हमें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा 800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100। ये हो जाएगा 0 से 0, 8 से 40, 3 120। क्लियर है? किसी मसला यहाँ तक? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, हम और इसके जल्दी से मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन 11 और 12, बस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना, 13 अभी नहीं करना। जल्दी से 11 और 12 करके दिखाओ मुझे। आओ देखो। Can I find the interest on 5,000 invested at the rate of 4% per year for 2 years? अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट P हमारा 500 है, R हमारा 4 है, T हमारा 2 है अपॉन 100। 100 कैंसिल, ये हो जाएगा $40। इसके बाद a bank offers 2% annual simple interest rate if you deposit 3,000. How much interest do you earn in 1 year? तो ये डिपॉजिट 3,000 का मतलब ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये रेट है। अगेन से सिंपल इंटरेस्ट पूछा हमसे। अगर कोई इसकी जगह अमाउंट निकाल देगा तो गलत हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3,000 multiplied by R is 2% multiplied by 1 upon 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 60। ये है सबको यहाँ तक? किसी को मसला? अच्छा, मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 15। चलो आओ देखो, कह रहा है if a loan of $1,000 accumulates $150 in a simple interest over 3 years, मतलब टोटल इंटरेस्ट 3 साल में कितना हुआ है? 150। व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट अर्न? एनुअल इंटरेस्ट का मतलब पर ईयर कितना इंटरेस्ट को आया। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना था? 150 था। तो 1 साल का कितना होगा? यानी 3 इयर्स का हमारे पास 150 था, 1 ईयर का हमें चाहिए। तो अगेन सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली 3x 150, x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू आ गई $50। इसके अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही नहीं था, वो ऑलरेडी दिया हुआ था हमें। ये बात समझ आई सबको या नहीं?
क्लियर है या नहीं? किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। जवाब तो दो, यस नो कुछ तो दो, हम सब कर दो। चलो आगे आगे करो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 और 19 जल्दी से करो। चलो अब आओ, मैं करा रहा हूँ इसे। कह हाउ मेनी years will it take for 200 to earn $30 in simple interest at an annual rate of 5%? मतलब हाउ मेनी years का मतलब टाइम, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम बताओ मुझे। will it take for $200 to earn 30 in simple interest, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ इधर 30, तो 200 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल और 5% रेट। अगेन सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा 30, पी कितना है 200, आर मेरा 5 और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका 2 5 जा 10, यानी 30 इज इक्वल्स टू 10 टी। 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 10 which is 3 years। क्लियर है? चलो इसके बाद कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड टू अर्न $40 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year at 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब हमने क्या निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब हमें निकालना है पी। 40 सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, यहाँ पे टाइम भी गिवन है, आपको रेट भी गिवन है, राइट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 40, पी हमें निकालना है, आर हमारा 10 है और टाइम हमारा 1 है अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब डिनोमिनेटर में 10 बचा हुआ है, वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 400 और पी, राइट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया $400। क्लियर है ये सबको? किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला? आ जाओ अभी, खत्म हो गई हमारी। चलो अब मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट की वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट करनी है, राइट। वर्कशीट को पूरा आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है, ज्यादा नहीं, कुछ 20 क्वेश्चंस होंगे और मंडे को टेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो कोई ये ना बोले कि सर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा नहीं है, हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा। और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है सब प्रैक्टिस कर लेना, मंडे को सब आएगा टेस्ट के अंदर, कोई चीज छोड़ना मत। Okay. किसी को कोई कंफ्यूजन है टेस्ट के बारे में तो मुझसे अभी भी पूछ लो।
कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ पूछो, मानिया पूछो। सर मैं कह रही थी लाइक आपका जो टेस्ट है आप हमें प्रैक्टिस शीट देंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट? अभी आप लोगों के पास जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स हैं जो पूरी मैंने टाइप में रखी हुई हैं और आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी दी हुई हैं, वो सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर कर ली ना अच्छी तरह तो एटलीस्ट आपका ए स्टार तो कहीं नहीं गया, ए स्टार तो पक्का आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो उन सबको ही आपने अच्छी तरह सॉल्व करके आना है, प्रैक्टिस करके आनी है। टेस्ट इजी होगा लेकिन जो प्रैक्टिस करके आएगा सिर्फ उसके लिए, ऐसा नहीं कि कोई बगैर पढ़े आ गया और फिर बोले कि टेस्ट मुश्किल था, तो ऐसी बात है उसके लिए तो मुश्किल ही होगा। तो अगर पढ़ के आओगे, प्रैक्टिस कर कर, पढ़ के भी नहीं सिर्फ प्रैक्टिस करके आओगे तो टेस्ट बहुत आसान होगा। ठीक है, चल किसी को कोई सवाल तो पूछ लो। चल, अल्लाह हाफिज।